अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की हमारी हाफ एक्सरसाइज आ गई थी। हाफ एक्सरसाइज पर चलते हैं। हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंस, पेज नंबर 13। कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास ज़ीरो कंडीशन होता है। फर्स्ट वन कंडीशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। ज़ीरो कंडीशन हमारे पास वो चीज़ होती है जो ट्रू होती है, जनरली इसे ट्रू कहा जाता है। स्पेशली लॉज एंड रूल्स, लॉज और रूल्स होते हैं जो हमेशा सच होती है, जो हमेशा ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके स्ट्रक्चर में इफ़ और व्हेन आता है। इफ़ आएगा और व्हेन, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, पहले भी प्रेजेंट सेंटेंस फिर भी प्रेजेंट सेंटेंस। जैसे इफ़ आई ड्रिंक्स टू मच कॉफ़ी, ड्रिंक। इफ़ आई ड्रिंक क्या प्रेजेंट। इफ़ आई ड्रिंक टू मच काफ़ी, अगर मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी पीऊँगा, आई कांट स्लीप एट नाइट, तो मैं सो नहीं सकूँगा रात को, ये ट्रू है। आइस मेल्ट इफ़ यू हीट इट, अगर आप उसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगी। आइसक्रीम जो बर्फ़ है मेल्ट होती है अगर उसे गर्म किया जाए, क्योंकि ये ट्रू बात है। तो ट्रू जब कोई होना हो, ट्रू हो, उसे ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। व्हेन द सन गोज़ डाउन, जब सूरज डूबता है, इट गेट्स डार्क, तो वो अंधेरा छा जाता है। ये तो ट्रू है, ये तो सच बात है। जो सच है दुनिया में वो, उसे ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। अब कंडीशनर टाइप 1 पे आ जाते हैं। ओपन कंडीशन, इसे ओपन कंडीशन भी कहते हैं। फॉर्मेशन क्या है? इफ़, प्रेजेंट सिंपल, फिर विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, इनमें से कोई भी आ सकता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉर फ्यूचर एक्शन, ये फ्यूचर एक्शन के बारे में बताते हैं। एज ऑन अ रिजल्ट ऑफ अनदर फ्यूचर, रिजल्ट के तौर पे जो एक्शन और इवेंट हो रहा था उसके रिजल्ट के तौर पे। रीज़नेबल पॉसिबिलिटी, अगर कोई पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से बताते हैं। जैसे इफ़ ही गेट हेयर सून, अगर वो जल्दी आएगा, आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। जल्दी आएगा तो उसके बारे में बात होगी, मतलब इस तरह। द स्पीकर बिलीव दैट देयर इज़ रीज़नेबल और गुड चांस ऑफ सीइंग हिम, उसे देखने का गुड चांस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। वो है क्या? फ्यूचर सर्टेन, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनके बारे में पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स। इफ़ इट डैश टुमारो वी विल कैंसल द पिकनिक, रेन, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था तो रेन। इफ़ आई डैश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा, फिनिश, प्रेजेंट सिंपल है। शी विल फेल द एग्जाम इफ़ शी डैश नॉट स्टडी टू नाइट, डज नॉट, शी है तो डज नॉट। इफ़ ही डैश ईट टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक केक, इफ़ ही ईट्स they will come to the party if they dash an invitation, get an invitation। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। correct the circle the correct word from or write in its the blank। Ahmad wondered where he dash his key, had left। He believes that he dashed them, has lost। The receptionist told the interviewer that the applicant dash had arrived। The interview says she that for an hour has been waiting, क्योंकि 1 घंटे से इंतज़ार कर रही है तो has been waiting आएगा। I felt dash after the meal, satisfied। I felt satisfied after the meal। उसके बाद ये कंडीशन टाइप 1 है, इसको आपने समझना है। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, यूजेस ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं और ये वगैरह पढ़ना है। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। और यहाँ पे आपके पास ऐसे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने आप से पैराग्राफ बना सकते हैं। अगर मुझे कोई मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आपने इसे पढ़ना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ना है आपने, इसे एनालाइज करना है। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।